नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्री प्राइमरी कक्षाओं में जारी रहेंगे आरटीई के तहत प्रवेश। मॉनसून सत्र निराशाजनक रहा। विपक्ष 12 अगस्त तक चलाना चाहता था सत्र। कांग्रेस। राजस्थान में सरकारी भर्तियों में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया। पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी की जांच फिर से सीआईडी को। राजस्थान में अभी 3 दिन और रहेगा बरसात का दौर। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल से इनकार कर दिया है जिसमें हाईकोर्ट ने गत 23 मई को मौजूदा शिक्षा सत्र में अल्प आय वर्ग के बच्चों को प्री प्राइमरी कक्षाओं में आरटीई के तहत प्रवेश की व्यवस्था जारी रखने का अंतरिम आदेश दिया था। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने एसएलपी को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपनी आपत्तियों को हाईकोर्ट के सामने रखे और इस संबंध में जल्द सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल करे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के जस्टिस एम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने 23 मई को जनहित याचिकाओं पर प्री प्राइमरी कक्षाओं में इसी सत्र से प्रवेश देने का अंतरिम आदेश दिया था। कांग्रेस ने सोमवार को खत्म हुए संसद के इस मॉनसून सत्र को निराशाजनक करार देते हुए मंगलवार को दावा किया कि विपक्ष इस सत्र को 12 अगस्त की तय अवधि तक चलाना चाहता था, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कोई उत्सुकता नजर नहीं आई। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं दिखी। राजस्थान में सरकारी भर्तियों ओबीसी आरक्षण का मसला गरमाया हुआ है। विडंबना ये है कि सरकार पर विपक्ष के नेताओं से ज्यादा सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेता ही सरकार से मांग करने सड़कों पर उतर आए हैं। पूर्व मंत्री से लेकर मौजूदा विधायक सहित कई सीनियर नेता अपने ही सरकार से इस गतिरोध को जल्द से जल्द समाधान खोजकर खत्म करने की मांग उठा रहे हैं। दरअसल सरकारी भर्तियों में आरक्षण नियमों में बदलाव के बाद ओबीसी वर्ग के युवाओं के नुकसान होने की बात सामने आई है। जयपुर में पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी की 13 फाइलें किसी के इशारे पर लगातार घुमाई जा रही है। थानों से जिन फाइलों को सरकार ने एसओजी को भेजा था उन्हें 21 दिन में ही वापस ले लिया। गृह विभाग के आदेश पर ये फाइलें सीआईडी क्राइम को दी गई है। उल्लेखनीय है कि 15 जुलाई को गृह विभाग के आदेश पर ही ये फाइलें एसओजी भेजी गई थी। पाली के बगड़ी नगर थाना क्षेत्र में एसओजी ने वर्ष 2021 में तेल चोरी का बड़ा खुलासा किया था। इसमें थानाधिकारी भी लिप्त पाया गया था, जिसकी मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके बाद तेल चोरी से जुड़े प्रदेश के अन्य मामले भी तफ्तीश के लिए एसओजी को दिए गए थे। राजस्थान में बारिश का दौर अभी 3 दिन और जारी रहेगा। इस दौरान हल्की तो कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव से ऐसा होगा। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार आज भी पूर्वी राजस्थान की पूर्वी संभागों अजमेर, भरतपुर, जयपुर, कोटा व उदयपुर में अनेक स्थानों पर बारिश होगी। वहीं उदयपुर में अनेक स्थानों पर बारिश होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर व जोधपुर संभाग में भी कुछ इलाकों में बादल गरज व बिजली की चमक के साथ बरस सकते हैं। राजस्थान सरकार ने शिक्षा में गुणवत्ता सुधार को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के 12,461 सरकारी स्कूलों में उप प्राचार्य का पद सृजित किया है। इसका पूरे शिक्षा जगत ने स्वागत किया, लेकिन इन सभी पदों को डीपीसी के माध्यम से पदोन्नति के जरिए भरने का विरोध तेज होने लगा है। प्रदेश के लाखों शिक्षकों ने उप प्राचार्य के 50% पदों पर डीपीसी के माध्यम से पदोन्नति तो 50% पदों पर आरपीएससी के माध्यम से भरने की मांग की है। डीपीसी के माध्यम से होने जा रही पदोन्नति के तहत व्याख्याताओं को सीधे उप प्राचार्य पदों पर लाभ मिलेगा। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की ओर से ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया जा रहा है। 11 से 17 अगस्त तक अलर्ट जारी रहेगा। 15 अगस्त के मद्देनजर घुसपैठ व तस्करी की संभावनाओं को रोकने के लिए अलर्ट चलाया जाएगा। इस दौरान बीएसएफ भारत पाकिस्तान सरहद के पास तारबंदी के करीब कड़ी नजर रखेगी। इस दौरान गश्त बढ़ाने के साथ ही सुरक्षा नाकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। ऊँटों से गश्त और फुट पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जाएगी। दरअसल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर सीमा सुरक्षा बल तारबंदी पर अपनी चौकसी को बढ़ा देता है। बीकानेर में पुलिस जवानों ने राष्ट्रगान एवं देशभक्ति के गीतों की मधुर स्वर लहरियों के बीच परेड और साहसिक करतबों का प्रदर्शन किया, तो वहां मौजूद हर कोई रोमांचित हुए बिना नहीं रह सका। परेड में शामिल जवानों का हौसला देखने लायक था। यह अवसर था पुलिस कांस्टेबल जवानों के दीक्षांत परेड कार्यक्रम का।
सोमवार को पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल के परेड ग्राउंड में बैच संख्या 14-15 के 319 चालक कांस्टेबल पुलिस बेड़े में शामिल हो गए। दीक्षांत परेड में कांस्टेबल्स को पुलिस महानिदेशक लाठर ने शुभकामनाएं देते हुए कर्तव्य निष्ठा की सीख दी। रक्षाबंधन का त्यौहार आने के साथ ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। पिछले साल से 25% महंगी होने के बावजूद इस साल राखी कारोबारियों को राजस्थान में 90 करोड़ रुपए की बिक्री की उम्मीद है। इसके साथ अगर मिठाइयां, चॉकलेट और सोने चांदी की बिक्री को मिला लिया जाए तो ये आंकड़ा 150 से 160 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता है। कोरोना काल के 2 साल बाद इस बार लोगों में रक्षाबंधन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। पिछले 2 साल से लड़खड़ाया राखी का कारोबार अब इस महामारी से पूरी तरह से उबर चुका है। फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि इस साल खुदरा कारोबारियों ने काफी माल खरीदा है। बीकानेर जिले में जियो कंपनी के मोबाइल टावर से बैटरियां चोरी करने वाला गिरोह जामसर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस टीम ने 22 दिन की मशक्कत के बाद गैंग के 3 सदस्यों को जयपुर से पकड़ा है। इनमें जयपुर ग्रामीण इलाके का मनोहरपुर के आनंद सिंह एवं मोनू उर्फ गोविंद सिंह, मनोहरपुर टेकवाले भैरू जी मंदिर के पास रहने वाला संजय कुमार नटवाड़िया शामिल है। आरोपियों के घर से 38 बैटरियां और एक कार जब्त की गई है। इन्हें न्यायालय में पेश कर 12 अगस्त तक के लिए रिमांड पर लिया गया है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन देश की जेलें ठसाठस है और उनमें बंद लोग चालानी गार्ड की कमी के कारण कोर्ट में पेशी तक को छटपटा रहे हैं। जेलों में विचाराधीन बंदियों की संख्या को लेकर देश के प्रधान न्यायाधीश NV रमना से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक चिंता जता चुके हैं। जेलों का सच यह है कि देश भर में इनमें 70% से अधिक आबादी विचाराधीन बंदियों की है। राजस्थान में संख्या करीब 80% है और यहाँ चालानी गार्ड की संख्या वर्ष 1960 के लगभग बराबर है। हाईकोर्ट 3 साल पहले चालानी गार्ड बढ़ाने के आदेश दे चुका है, लेकिन आदेशों पर अमल आज तक नहीं हुआ। राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता उपखंड क्षेत्र के बड़गांव के आरती सोनी अब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। कृष्ण प्रेम और भक्ति के साथ साथ स्केच बनाने में महारत हासिल कर चुकी आरती ने मीरा महोत्सव के दौरान भगवान चारभुजा नाथ का 6 फीट बड़ा स्केच 2.5 लाख जय श्री चारभुजा नाथ शब्दों से तैयार कर आयोजन समिति को भेंट किया। आरती कोई भी मनमोहक आकृति को अपने स्केच से उभार कर जीवंत रूप दे देती है। उसकी कला और कृष्ण भक्ति को देखकर न केवल गांव के लोग बल्कि क्षेत्र के लोग भी प्रतिभा के कायल हो गए हैं। कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया, RJD अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ व सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने सोमवार को पुष्कर में धोरो में बने नेशनल सैंड आर्ट पार्क का उद्घाटन किया। सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने सभी का स्वागत करते हुए रेत की कला के बारे में बताया। पुष्कर देवस्थान विभाग की ओर से प्रदेश के विभिन्न शिवालयों में जलधारा का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में सावन मास के अंतिम सोमवार को प्रेम प्रकाश आश्रम में भामाशाह के सहयोग से माधवेश्वर महादेव मंदिर में जलधारा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी जोर शोर से जारी है। राजसमंद में 29 अगस्त से प्रारंभ होने वाले खेल महाकुंभ के लिए इन दिनों टीमें बनाई जा रही है। इसके लिए जिले में अभी तक 1676 टीमें बन चुकी है, जबकि 2000 के करीब टीमें बनने की संभावना है। प्रदेश में टीमों के गठन में उदयपुर जिला पहले स्थान पर और राजसमंद जिला 8वें स्थान पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन करने की घोषणा की थी। राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज बेकाबू हो गई है। लंपी स्किन डिजीज की चपेट में आने से रोजाना संक्रमित गौवंश और मृत गौवंश की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना की लहर की तरह फैल रही इस महामारी के केस रोजाना नए गांवों में मिल रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि बेहद संक्रामक इस बीमारी की रोकथाम को लेकर जमीनी स्तर पर केवल सर्वे और चिंता जताने के अलावा टीकाकरण को लेकर किसी भी प्रकार की तैयारियां नजर नहीं आ रही है। सीकर जिले में सोमवार को 18 पशुओं की मौत हो गई, जबकि इसके बावजूद विभाग गंभीरता नहीं बरत रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।